सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2022 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अच्छा देखो, सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है और इसमें मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सतर्कता आयुक्त होते हैं। और 2 सतर्कता आयुक्त कौन है? तो एक है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और एक है अरविंद कुमार। और अभी तक हमारे जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे उनका नाम था सुरेश एन पटेल, लेकिन अभी 24 दिसंबर 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो फिर क्या किया गया? हमारे जो सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उनको कार्यवाहक यानी कि इंटरिम चीफ विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया। बाकी आप जानते हो सतर्कता आयोग की स्थापना होती है 1964 में और किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो के संथानम समिति। और ये ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार, फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने गंजी कमला वी राव, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दो, अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आंसर होगा राजीव कुमार है 25वें नंबर के। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आपके 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट आ चुका है। और हाँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी जो करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया जाता है उसमें उस दिन के तो क्वेश्चंस होते ही हैं, इसके अलावा 5-6 क्वेश्चंस पुराने करंट अफेयर्स के भी मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि भाई देखिए आज का आपने पढ़ लिया, ठीक है, मानते हैं कि वो फटाफट से आप लगा दोगे, लेकिन पुराने क्वेश्चन के तो आपको क्वेश्चन रीड करना ही पड़ेगा। अभी आप इसमें ये मत सोचिए कि मैं टॉप में आऊंगा या कितना समय लूंगा या लूंगी, आप बस इस पे फोकस कीजिए कि पुराने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, इससे आपका पुराना भी रिविजन हो रहा है धीरे धीरे। डेली अगर 5-6 क्वेश्चन जो पुराने वाले करंट अफेयर्स है उनका भी आप रिविजन कर लेते हो, ज्यादा नहीं, तो अभी बहुत से बच्चों से आप बहुत आगे निकल रहे हो। तो वैसे टॉप 5 स्टूडेंट्स जो हमारा बताना काम है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है महेश, सेकंड पे आलोक है, थर्ड पे गौरव है, फोर्थ पे रहे दिव्यांशु। बाकी आप लोग भी क्विज लगाइए, क्विज आपको मिलेगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, फ्री में होती है क्विज, पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी, वीडियोस तो आपको फ्री में मिलते ही है। अपनी एप्लीकेशन में हर चीज आपको फ्री में प्रोवाइड होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेली करंट अफेयर्स वाला, जो भी चीज बनती है वो सब फ्री में मिलती है, तो उसका फायदा उठाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में किसे पहले के.आर. गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा एलिडा गुएरा को। तो क्यूबा देश की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलिडा गुएरा, जिनको अभी पहले के.आर. गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की स्थापना के.आर. गौरी अम्मा फाउंडेशन ने की है और उन्हें विकलांग बच्चों के पुनर्वास और विकासशील लोगों को ऋण राहत प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। के.आर. गौरी अम्मा की बात करें तो वे केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाली विधायिका थी और पहली केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। अभी पिछले साल ही 102 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, के.आर. गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? एलिडा गुएरा को। और अभी आपको याद है प्रभु चंद्र मिश्रा, उनको विज्ञान और अनुसंधान में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार मिला है। बाकी बेथ मीड, ये इंग्लैंड की फुटबॉलर है, अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान मिला इन्हें। और सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता इन्होंने। ध्यान रखना, ये पढ़ते आ गए। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अभी भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया है। ये 2 मंजिला इमारत है और इसे सिर्फ 12 दिनों में बनाया गया है। और 3D प्रिंटेड टेक्निक का इस्तेमाल करने का यही फायदा होता है कि इसमें आप जो भी चीज बना रहे हो, जैसे कि घर बना रहे हो, तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। एक तो हमारे ईंट पत्थर जो हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे नहीं बनता है, ये कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, मशीन के जरिए बनता है, जिसे 3D प्रिंटेड मशीन कहते हैं, बड़ी सी होती है वो। उसमें क्या करो, एक बार ऑनलाइन आप अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लो कि हाँ मुझे ऐसा मकान चाहिए, उसको फिर आपकी मशीन में फीड कर दो,
फिर वो मशीन अपने आप घर बना देगी आपका। और इसी तरह से अगर मैं कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछूं, आपका एक टेस्ट लिया जाए, तो देखिए देखते हैं कौन कौन इस टेस्ट में पास होता है। पहला प्रश्न आपके लिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहां पे बनाया गया था बताओ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। चलो ये बताओ, अभी किस आईआईटी ने 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया बनाया था? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। चलो ये बताओ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। फिर बताओ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये कहां पे बनाया गया, जिसका उद्घाटन खुद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास में। चलो बताओ, अभी किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री खोली है? तो आंसर होगा स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकूल रॉसमॉस ने। कहां पे? चेन्नई में। और अहमदाबाद से याद आएगा, अभी टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की लिस्ट में इसे शामिल किया गया था, एक तो अहमदाबाद को और एक केरल को। और अभी मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन भी किया था अहमदाबाद में। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। अच्छा, बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद चलेगी और इसका पहला स्टेशन बन रहा है सूरत में। तो ध्यान रखना ये बातें। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में किसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमित शाह। तो अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रहरी, इसको लॉन्च किया है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन से अपने मोबाइल पर ही निजी जानकारी और आवास और छुट्टी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को, इसीलिए आप जानते हो अभी 1 दिसंबर 2022 को इसने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। आपको याद है बीएसएफ ने ही या बीएसएफ ही ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा का आयोजन करता है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अच्छा, आप ये बताओ कि जो बीएसएफ है ये किस सीमा पर हमारी रक्षा करता है, मतलब किस देश के साथ सीमा पर हमारी रक्षा करता है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर हमारी रक्षा करता है बीएसएफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सशस्त्र बल किस सीमा पर हमारी रक्षा करता है, जैसे मैंने अभी कहा ना आपसे, जैसे बीएसएफ रक्षा करता है भारत पाकिस्तान सीमा पर, भारत बांग्लादेश सीमा पर, उसी तरह से भारत चाइना की जो सीमा है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, उस सीमा पर हमारी रक्षा करता है आईटीबीपी। और वैसे भी अगर आपने हमारा जो 2022 का मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए थे उसको हमने 2 वीडियो बना करके कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे कि भारत किस देश के साथ सीमा बना रहा है, वहां पे हमारी कर रही है। चलो अभी पता लग जाएगा किस किस ने वो वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है। मुझे आप बताओ कि भारत और नेपाल की सीमा पर कौन हमारी रक्षा कर रहे हैं और भारत और भूटान की सीमा पर कौन हमारी रक्षा कर रहे हैं। और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखना, बहुत बेस्ट वीडियो बनाया है, मजा आएगा आपको देख करके। और युद्ध अभ्यास से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, अगर ध्यान से वो वीडियो देखोगे तो। क्विज भी बना करके अपलोड की गई है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्विज भी लगाते रहना। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मौत हुई है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला केस सामने आया। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा ये लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है। साउथ कोरिया में इस रोग का पहला मामला भी सामने आया जिसमें पीड़ित की मौत भी हो गई। और वह व्यक्ति जिसकी मौत हो गई, जो पीड़ित है, वो नेगलेरिया फाउलेरी जो बीमारी है उससे संक्रमित था। ये एक ऐसी बीमारी है जो मानव मस्तिष्क को नष्ट कर देती है। इससे दिमाग को खाने वाला अमीबा कहा जाता है। अमीबा क्या है? तो एक ही प्रोटोजोआ है। ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि सिंगल सेल। जैसे हम होते हैं ना इंसान, बहुकोशीय, तो वो एक सिंगल सेल, एक सिंगल का है। अच्छा, अमीबा क्या है? तो ये एक प्रोटोजोआ है। ये एक सिंगल कोशीय जीव है, मतलब सिंगल सेल है। इसे पहली बार 1755 में एक जर्मन प्रकृतिवादी रसेल वॉन ने खोजा था। और मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? तो तालाबों में, झीलों में, जलधाराओं में और गीली मिट्टी में खास रूप से पाया जाता है।
गीले स्थानों पे आप कह सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 22 जुलाई को मनाते हैं। और ये बताओ कि कर्नाटक ने अभी अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? तो आंसर होगा रॉबिन उथप्पा को। साउथ कोरिया की बात करते हैं। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और अभी नए प्रेसिडेंट बने थे यून सुक येओल नाम है। और नॉर्थ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। और आपको याद है, साउथ कोरिया ये दुनिया का पहला 13वां शहर बना रहा है, और इसने कहा कि 2025 तक ये बन जाएगा बुसान शहर के तट पर। और आपको याद हो तो साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था, तो यही है साउथ कोरिया। आपको याद होगा भी 2022 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, जो कि इसका 11वां संस्करण था। उसमें पहले स्थान पर रहा था साउथ कोरिया, सेकंड पे मलेशिया था और थर्ड पे था भारत। और बैडमिंटन टूर्नामेंट है उबेर कप, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। अभी 2022 में जो हुआ था उसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। और थॉमस कप तो आप जानते ही हो, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसको पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और अभी साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया था, उसका नाम है नूरी। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर होगा मेघालय। मतलब किस राज्य में किसान परिवार की मंथली इनकम सबसे ज्यादा है, ये बताया गया। और ये डेटा, ये आंकड़ा जारी किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने कहा कि मेघालय में प्रति किसान परिवार की जो औसत मासिक आय है वो 29,348 रुपीज है पर मंथ, बताया इतनी है पर मंथ। और इसी के साथ मेघालय इस मामले में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पंजाब है, वहां पे हर किसान परिवार की जो एवरेज मंथली इनकम बताई गई वो 26,701 रुपीज बताई गई। तीसरे स्थान पे हरियाणा को रखा गया है। अब बात यहाँ पे मेघालय की है, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। आप जानते हो असम राइफल्स का मुख्यालय आपको शिलोंग में ही मिलेगा। यहीं पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन भी होता है। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। और गवर्नर बीडी मिश्रा है। आप जानते हो अभी मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का भी उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना। अभी दिसंबर 2022 में हमने देखा था काजिंद एक्सरसाइज हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कहां पे? मेघालय के उमरोई में। और आपसे पूछे ना कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान या सबसे ज्यादा नमी वाला स्थान, ये आपको मिलेगा मेघालय में। मेघालय का मासिन राम। और अभी नवंबर में दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक इसको होस्ट किया मेघालय ने। और आप जानते हो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया था। यहीं पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क मिलेगा, नॉक्रेक नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। कयाकिंग और कैनोइंग ये क्या है? तो ये एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें आपको एक छोटी नाव, जिसे कयाक कहते हैं, उस पर बैठ करके पानी में बोटिंग करनी होती है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, अभी उन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे स्थापित करेगा, तो किशनगंज दिल्ली में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे बनी है? लखनऊ में। और देश की पहली साइबर तहसील कहां पे बनेगी? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा बताओ, भारत की पहली डिजिटल क्लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। अगर पूछे देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पे बना है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महू में। वैसे बात तो यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, जो इसकी समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया था। अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने
आराधना जौहरी की एक बुक को लॉन्च किया था। उस बुक का नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल। और याद रखना, प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज हुआ था, कहाँ पे? उत्तराखंड के औली में। और उत्तराखंड सरकार ने अभी सभी जिलों में एक एक संस्कृत गांव विकसित करने की भी घोषणा की है। और अभी उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया। उत्तराखंड के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बन गए, अक्षय कुमार भी बने थे। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही है। उस एप्लीकेशन को IIT रुड़की ने बनाया। और देखो, उत्तराखंड में आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो अभी राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। ये इसका छठा संस्करण था। और इसमें तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत जरीन ये 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, और असम की जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही लवलीना बोरगोहेन, उन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसमें रेलवे की जो टीम है उसने टोटल 10 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज। तो इसके साथ वे टॉप पे रही है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे रहा और हरियाणा तीसरे स्थान पे। आपको याद होना चाहिए, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को होस्ट करने वाला है भारत। और अभी 2022 में जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी वो टर्की के इस्तांबुल में हुई थी। उसमें टॉप पे टर्की रहा था, भारत चौथे स्थान पे था। भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीते थे। और वो 1 गोल्ड भी किसने जीता था? वो नाम इंपॉर्टेंट है, निखत जरीन ने, 52 किलोग्राम कैटेगरी में। वैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। याद रखना ये बातें। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई? तो आंसर होगा बुलंदशहर। तो फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी टीम ने अभी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल के भोजन की गुणवत्ता, उसके भंडारण और स्वच्छता का निरीक्षण किया, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को फसाई के द्वारा वहां के जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग दिया गया। और इस तरह का टैग पाने वाला ये उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल बन गया। तो पहला कौन सा है? फारुखाबाद जेल। फसाई की स्थापना की बात करें तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना होती है सन 2008 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष रीता तांतिया है। और अभी इसके नए CEO बन गए कौन? गंजी कमलावीर राव। अच्छा, जेल से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है। चलो पहले मैं वो प्रश्न आपसे पूछूंगा। बताओ, किस राज्य ने अपने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन देने के लिए जीवला योजना शुरू की थी? बता सकते हो? याद है आपको? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र ने। याद होना चाहिए आपको, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा N चंद्रशेखरन को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन, उनको महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, अभी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी थी सुष्मिता शुक्ला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। और नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं शाजी केवी। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रभु चंद्र मिश्रा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गाइस, सेशन अच्छा लगे, लाइक नहीं किया भूल गए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में और अपने एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना है। और क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, PDF भी मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।